मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में पित्त दोष, मांगलिक दोष, चांडाल दोष, श्रापित दोष, शनि साढ़े साती, ग्रहण दोष, विष दोष हो, उन्हें ये पूजन में तो अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष रूप में आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एक छोटा सा प्रयोग है, वो बादाम के ऊपर है। पहले तो मैं बता दूं, मैं इसमें वज्रेश्वरी में हूँ। रविवार का दिन है, 26 तारीख। यहाँ पर नरसिंह भगवान की साधना हो रही है और साधना चल रही है। तो बस खाली आपको एक बताने आया हूँ कि सुबह के समय एक प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग होता है बादाम के पत्ते पर। चूँकि मैं यहाँ पर हूँ तो बादाम के पेड़ मुझे दिखे, तो मैंने कहा पहले आपको थोड़ा सा वो प्रयोग बता देता हूँ। बादाम के पत्ते पर वो प्रयोग कैसे करते हैं, ये देखिए। ये बादाम के पत्ते हैं, ये देख लीजिए, ये बादाम के पत्ते हैं। ये बादाम का पत्ता बहुत इफेक्टिव माना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुबह करीब 6 बजे से 8 बजे के बीच में इसे तोड़ लें, सुबह के समय। और तो ये बहुत कारगर माना जाता है, कुछ मामलों में कारगर माना जाता है। इस बादाम के पत्ते पर आपको कोई ख़ास बीज मंत्र की रचना करनी होती है। तो ये जो बादाम का पत्ता है, ये बहुत इफेक्टिव माना जाता है। करना क्या होता है, रविवार के दिन, यानी ये प्रयोग भी रविवार के दिन किया जाता है और आज रविवार है। इसमें यही करना होता है कि सुबह उठें, बादाम का पत्ता तोड़ें। बादाम का पत्ता तोड़ने के बाद इसको अपने सामने कोई प्लेट में, तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट में इसको रखें। और रखने के बाद आपको हल्दी की स्याही बनाकर इसमें श्रोम लिखें। श्रोम, आपको पता ही हो गया होगा कि श्रोम जो है नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है। अगर आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, KSHROUM। ये आप बीज मंत्र इसमें लिख लें हल्दी से। और हल्दी से जो लिखेंगे तो याद रखें, शनि की उंगली से, शनि की उंगली जो है ये देख लिए, ये उंगली से, शनि की उंगली से उसमें आपको लिखना है श्रोम। श्रोम संस्कृत में लिखें तो चलेगा, या श्रोम आप लिखें इंग्लिश में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप देख लीजिए, ये उंगली से इस पान के पत्ते पर, आप देख लीजिए, इस पान के पत्ते पर, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा ही पकड़ा है, एक हाथ से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये है, लेकिन समझ लीजिए। ये बीच की उंगली से हल्दी को थोड़ा सा पानी डाल के उसमें गोमूत्र या गंगा जल डालेंगे तो अच्छा ही है पानी की तुलना में, लेकिन उसको थोड़ा सा गीला करके इसमें श्रोम लिखें बीच की उंगली से। और ये जो बीच की उंगली से श्रोम लिखेंगे ये बहुत काम में आता है। और इसके बाद 10 से 15 मिनट तक आप श्रोम बीज मंत्र का जाप करें। 10 से 15 मिनट तक श्रोम बीज मंत्र का जाप करें। ये जितना करेंगे, ये अगर आप आधा घंटा कर सकते हैं अच्छी बात है, 1 घंटा कर सकते हैं अच्छी बात है, जितना कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कितना भी आपको सताया गया हो,
आपके ऊपर कितनी विपत्ति आई हो, उसके हिसाब से आपको स्वयं अंदाज़ आ जाएगा कि मुझे कितना करना चाहिए। जितना हो सके ये मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जब जाप आप करेंगे तो एक ज़बरदस्त, एक कहते हैं ना, वाइब्रेशन पैदा होता है, और वाइब्रेशन जो है इस पत्ते पर भी होता है। ये पत्ता बाद में एक 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आपने मंत्र का चैंटिंग किया, ये करने के बाद फिर इस पत्ते को आप मोड़ लीजिए। ये पत्ते को आप मोड़ लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से नॉर्मली आप मोड़ लीजिए। ये मोड़ने के बाद इसको लाल धागे से बांध लीजिए, और बांध के कोई जैसे अगरबत्ती की लकड़ी है उससे खोस लीजिए। इसको छेद करके खोस लीजिए, और खोस के आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ इसको कहीं भी अटका दें, लटका दें, वहीं कहीं कोना वोना हो तो वहाँ खोस दो। इस तरीके से आपको ये करना है। इस तरह से आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये पत्ता जैसे जैसे सूखता जाएगा, जैसे जैसे ये पत्ता सूखता जाएगा, वैसे वैसे जो आपकी अड़चनें हैं, शत्रु से रिलेटेड जो विकराल अड़चनें हैं, वो शांत होती चली जाएगी। ये बहुत ख़ास बात है। तो ये आप ज़रा ध्यान रखें। ये पत्ते को मोड़ लें। मोड़ने के बाद जो अगरबत्ती की लकड़ी आती है उससे इसको आर पार कर दें, और अपने दक्षिण दिशा की तरफ, घर का जो दक्षिण भाग है वहाँ पर इसको रख दें, लगा दें, खोस दें कहीं कोने वोने में, या अपने ऑफिस में इसको रख दें, दक्षिण दिशा की तरफ कहीं खोस दें। अब ये जब ऐसा होता है, ये सूखता जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सूखता जाएगा। पूरी तरीके से सूखने तक इसको वहाँ लगा रहने दें, और उसके बाद जब पूरी तरीके से सूख जाए तो इसको पानी में विसर्जित कर दें। मैंने कहा ना कि हरा होने से लेकर सूखने तक की क्रिया में जितना समय लगता है, उतना समय सिर्फ शत्रु शांत होना शुरू हो जाता है उतने समय में। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, और इसका फ़ायदा बहुत होता है। कई गुना फ़ायदा मिलता है। आप किसी खास विपत्ति से हैं तो विपत्ति के लिए संकल्प कर सकते हैं कि मेरी ये अड़चन ठीक हो जाए, मेरा इस आदमी से परेशानी है वो कम हो जाए, शांत हो जाए, कुछ भी, तो वो संकल्प करके आप ये करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रविवार के दिन सुबह ये पत्ता तोड़ लें, बादाम का पत्ता तोड़ लें, और उसमें हल्दी से बीच की उंगली से छ्रौम लिखें। इंग्लिश में भी KSHROUM छ्रौम लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इसको अपने सामने रखें, और एक 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक छ्रौम 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 ये बीज मंत्र का जाप करें। बस हो गया, इतना आपको करना है। इसके बाद अगरबत्ती की जो लकड़ी आती है या पतली कोई लकड़ी है, उससे इसको खोस दें, आर पार कर दें, और आर पार करने के बाद इसको घर के दक्षिण दिशा की तरफ लगा दें, रख दें। बस सूखते सूखते आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे ये सूख रहा है, आपकी उस व्यक्ति से अड़चन जो थी वो कम हो रही है, या जो बहुत बड़ा विघ्न था वो कम हो रहा है। याद रखें, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में, सबके जीवन में आती हैं, दुख सुख सबके जीवन में आते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मेजर समस्या है उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो आप ये करें और एक बार देखें कितना फ़ायदा होता है। अगर आपको लाभ मिले तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।